नमस्कार। जरा आज के नेटवर्क्स के बारे में सोचिए। एक तरह का डिजिटल जंगल है ना? राउटर, स्विच, सर्वर। और मजे की बात यह है कि सब अलग-अलग कंपनियों के हैं। तो सवाल यह है कि कोई इस डिजिटल टावर ऑफ बैबल को, जहां सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, मैनेज कैसे करता है? सीधी सी बात है, इसके लिए कॉमन भाषा चाहिए। और आज हम उसी यूनिवर्सल भाषा यानी एसएनएमपी को डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नेटवर्क का केओस आखिर है क्या। फिर हम एसएनएमपी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को देखेंगे। उसके बाद हम 3 बहुत ही खास प्रोटोकॉल्स की टीम से मिलेंगे। उन्हें समझने के लिए एक मजेदार प्रोग्रामिंग एनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, एक असल सवाल का जवाब ढूंढेंगे और अंत में ये देखेंगे कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले असल प्रॉब्लम को समझते हैं। सोचिए, एक बड़े नेटवर्क में दर्जनों बल्कि सैकड़ों डिवाइस हैं। कोई सिस्को का है, कोई जूनिपर का, कोई एचपी का। हर कोई अपने तरीके से काम करता है, अपनी अलग भाषा में बात करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ऐसी पार्टी में हो जहां कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जापानीज, कोई स्पेनिश, और कोई किसी को समझ नहीं पा रहा। बस हल्ला है और कुछ नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इतने सारे अलग अलग डिवाइसों के बीच एक नेटवर्क मैनेजर आखिर सब पर नजर कैसे रखे। मतलब हर डिवाइस का हालचाल लेना, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि नहीं? इस चुनौती का सिर्फ एक ही हल है। हमें एक कॉमन, एक साझा ढांचा चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा जो इन सारे डिवाइसों को एक दूसरे से बात करने के लिए एक मंच दे। मैनेजमेंट के लिए हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है एसएनएमपी की, यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। पर एक मिनट, ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। आप इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं। जैसे कंडक्टर अलग अलग म्यूजिशियंस को एक साथ लाकर एक खूबसूरत धुन बनाता है, वैसे ही एसएनएमपी नेटवर्क के इस शोरगुल वाले ऑर्केस्ट्रा में एक हार्मनी, एक सामंजस्य लाता है। तो टेक्निकली एसएनएमपी है क्या? देखिए, ये टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर मौजूद डिवाइसों को मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मेन काम है नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर नजर रखना और उससे मैनेज करने के लिए जरूरी ऑपरेशंस या कमांड्स देना। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। ये एक मैनेजर एजेंट मॉडल पर चलता है। एक तरफ है मैनेजर, ये एक होस्ट है जिस पर एसएनएमपी क्लाइंट प्रोग्राम चल रहा है। इसका काम है सवाल पूछना यानी रिक्वेस्ट भेजना। दूसरी तरफ है एजेंट, ये एक सर्वर प्रोग्राम है जो ज्यादातर राउटर या स्विच जैसे डिवाइस पर रहता है। ये परफॉर्मेंस से जुड़ा सारा डेटा एक डेटाबेस में रखता है। तो बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में मैनेजर सवाल करता है और एजेंट जवाब देता है, बस। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। एसएनएमपी अकेले काम नहीं करता। ये एक सोलो हीरो नहीं है, बल्कि 3 प्रोटोकॉल्स की एक जबरदस्त टीम का हिस्सा है। और नेटवर्क मैनेजमेंट का पूरा खेल इन्हीं तीनों के टीम वर्क पर टिका है। तो चलिए इस टीम के पहले खिलाड़ी से मिलते हैं। इसका नाम है एसएमआई, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। आप इसे मैनेजमेंट की रूल बुक या नियमों की किताब कह सकते हैं। इसका काम है बुनियादी नियम बनाना, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को नाम कैसे दिया जाएगा, उनका डेटा टाइप क्या होगा, मतलब वो नंबर होगा या टेक्स्ट, उनका साइज कितना होगा और उन्हें एनकोड कैसे किया जाएगा। बेसिकली ये उस भाषा का ग्रामर या व्याकरण सेट करता है। टीम का दूसरा मेंबर है एमआईबी, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। अब अगर एसएमआई ग्रामर है तो एमआईबी उस भाषा की डिक्शनरी है, या इसे आप एक डेटाबेस का नक्शा भी कह सकते हैं। एमआईबी क्या करता है कि ये एसएमआई के बनाए नियमों का इस्तेमाल करके हर ऑब्जेक्ट को एक खास नाम देता है, उसका टाइप बताता है और ये भी बताता है कि उस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या रिश्ता है। ये एक तरह से सारी जानकारी को व्यवस्थित करता है। और आखिर में आता है हमारा मेन प्लेयर एसएनएमपी। ये है एक्शन प्रोटोकॉल, मतलब असली काम यही करता है। ये तय करता है कि मैनेजर और एजेंट के बीच जो पैकेट भेजे जाएंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा। और सबसे ज़रूरी, ये एमआईबी में डिफाइन किए गए ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को असल में पढ़ने और बदलने का काम करता है। रूल्स एसएमआई ने बनाए, ऑब्जेक्ट्स एमआईबी ने डिफाइन किए और एक्शन लिया एसएनएमपी ने। मुझे पता है ये सब शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एसएमआई, एमआईबी, एसएनएमपी, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब आने वाला है वो आहा मोमेंट जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। चलिए इन तीनों को एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के नजरिए से सोचते हैं। तैयार हैं? ठीक है, तो सोचिए हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। स्टेप 1 एसएमआई। एसएमआई उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स है।
मतलब उसके नियम। ये बताता है कि कौन कौन से डेटा टाइप मौजूद है, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह, और वेरिएबल्स को नाम देने के क्या नियम होंगे। स्टेप 2, MIB। MIB है उस भाषा में वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये SMI के सिंटैक्स का इस्तेमाल करके एक खास वेरिएबल डिक्लेयर करता है, जैसे कि इंट पैकेट काउंटर। इस लाइन से एक ऑब्जेक्ट बन गया। और आखिर में स्टेप 3, SNMP। SNMP है उस प्रोग्राम का एक्शन स्टेटमेंट। ये उस वेरिएबल पर असल में काम करता है, जैसे गेट पैकेट काउंटर या सेट पैकेट काउंटर इज इक्वल टू 0। समझ आया? सिंटैक्स, डिक्लेरेशन और फिर एक्शन। ये टेबल इस पूरी एनालॉजी को बहुत ही अच्छे से समेटती है। देखिए, SMI, जिसका मैनेजमेंट में रोल है नियम और डेटा टाइप बनाना, वो हमारी प्रोग्रामिंग एनालॉजी में भाषा का सिंटैक्स है। फिर है MIB, जो ऑब्जेक्ट्स को नाम देता है और डेटाबेस बनाता है, वो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। और आखिर में SNMP, जो वैल्यूज को पढ़ता और बदलता है, वो है प्रोग्राम के एक्शन स्टेटमेंट्स। सिंपल। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल दुनिया में एक प्रैक्टिकल काम को करने के लिए एक साथ कैसे काम करता है। चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। कल एक सिचुएशन लेते हैं। एक नेटवर्क मैनेजर है और वो जानना चाहता है, भाई इस राउटर को अभी तक कितने UDP डेटाग्राम मिले हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना? किसी भी नेटवर्क मैनेजर के लिए ये रूटीन का काम है। तो अब देखिए ये तीनों मिलकर इस सवाल का जवाब कैसे लाते हैं। स्टेप 1, MIB अपना काम करता है। वो बताता है कि हाँ, UDP इन डेटाग्राम्स नाम का एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और इसमें एक इंटीजर वैल्यू यानी एक नंबर स्टोर होता है। स्टेप 2, SMI पर्दे के पीछे से ये पक्का करता है कि ये ऑब्जेक्ट का नाम और इसका डेटा टाइप सब कुछ उसके बनाए नियमों के हिसाब से सही स्ट्रक्चर में है। स्टेप 3, SNMP एक्शन में आता है। मैनेजर एक SNMP पैकेट भेजता है जिसमें एक गेट रिक्वेस्ट होती है। किसके लिए? UDP इन डेटाग्राम्स की वैल्यू के लिए। और स्टेप 4, राउटर पर बैठा एजेंट ये रिक्वेस्ट देखता है, उस वैल्यू को अपने डेटाबेस से निकालता है और एक SNMP रिस्पॉन्स पैकेट में मैनेजर को वापस भेज देता है। और मैनेजर को अपना जवाब मिल गया। तो अब बात करते हैं बड़ी तस्वीर की। आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ये सिर्फ कुछ टेक्निकल प्रोटोकॉल्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है केओस से कंट्रोल की, यानी अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर बढ़ने की। और यही इस पूरे सिस्टम की असली ताकत है। तो चलिए आज की सबसे जरूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, SNMP, SMI और MIB एक टीम है, अकेले कोई कुछ नहीं है। दूसरी, SMI रूल सेट करता है, वो है नियम बनाने वाला। तीसरी, MIB उन रूल्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स बनाता है, वो है डेटाबेस बनाने वाला। और चौथी, SNMP उन ऑब्जेक्ट्स पर एक्शन लेता है, वो है काम करने वाला। और ये जो लेयर्ड अप्रोच है, यही हमें किसी भी मैन्युफैक्चरर के डिवाइस को मैनेज करने का एक पावरफुल और स्टैंडर्ड तरीका देती है। जैसा कि एक जगह बिल्कुल सही कहा गया है कि इंटरनेट पर मैनेजमेंट इन 3 प्रोटोकॉल्स के सहयोग से ही किया जाता है। ये एक टीम एफर्ट है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और जाते जाते भविष्य के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज नेटवर्क तेजी से ऑटोमेटेड और सेल्फ मैनेजिंग होते जा रहे हैं, मतलब वो खुद को संभाल रहे हैं। तो जरा सोचिए, आने वाले कल में इन स्मार्ट नेटवर्क्स को कंट्रोल करने के लिए हमें किन नए नियमों और किन नए भाषाओं की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो नेटवर्किंग की दुनिया का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।